महाराष्ट्र के विधानसभा का बजट सत्र शुरू है और चर्चा शुरू है औरंगजेब, चर्चा शुरू है प्रशांत कोरटकर, चर्चा शुरू है राहुल सोलापुर। आज अबू हाशिम आजमी को निलंबित किया गया है। हाँ किया गया। जो आजमी ने कहा था वो गलत था क्या आजमी को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। खामोखा सत्ताधारियों के हाथ में कोई विषय देके हमने हमारे विरोधी पार्टियों का नुकसान कर दिया। आपने दो दिन से धरना दिया है, प्रशांत कोरटकर रहे या फिर राहुल सोलापुर कर रहे, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार किस तरह से करना नहीं चाहती है, इसलिए तो सरकार बार बार अबू हाशिम को आगे करके हाउस बंद गिराती है। ये अधिवेशन में निलंबित किया गया है। सुधीर मुनगंटीवार का कहना था कि पूरे उनका जो कार्यकाल है वही निलंबित है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि सुधीर मुनगंटीवार ने कह देना चाहिए कि अब इसको चुनाव ही मत लड़ने दो। अब तो कानून नाम की कोई चीज़ हम करेंगे ही नहीं। हम तो संविधान हमारे हाथ में रखेंगे और पन्ने पे जो चाहिए वो लिख देंगे। मानिक कोकाटे का जो निलंबित का मामला है उस पर कोई ध्यान नहीं रही है। भी बात नहीं करने देंगे। विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर नहीं, संख्या बल पे उनकी दादागिरी चलती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारी सुनते ही नहीं है। जितेंद्र अवार्ड बता रहे थे कि विपक्ष जो है वो बात करना चाहता है लेकिन उनकी दादागिरी चलती है विधानसभा अध्यक्ष की। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशनल, मुंबई। अबू हाशिम आजमी को क्या पूरे कार्यकाल तक निलंबित करना चाहिए? सुधीर मुनगंटीवार ने मांग की। अबू आदमी को विधानसभा से बाहर नहीं, अबू आदमी को महाराष्ट्र से बाहर निकालना चाहिए। जिन्होंने हमारे महापुरुषों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जंग छेड़ी थी, जो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ऐसे आदमियों को महाराष्ट्र से बाहर निकालना चाहिए, सदन से नहीं। विपक्ष का कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन आजमी के ऊपर कार्रवाई। जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र के महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके खिलाफ जो भी बयानबाजी की है, वो चाहे सोलापुरकर हो, कोलटकर हो या अबू आजमी जैसे लोग हो, उनके ऊपर देशद्रोह तहत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है। रवि राणा मेरे साथ है। अबू हाशिम आजमी का निलंबन किया गया है इस सत्र के लिए, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल अबू आजमी का निलंबन ये सरकार ने सही निर्णय लिया है। उनको पूरी तरह से सदस्यता उनकी रद्द होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके विचारों का राज्य है और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार के राज्य के अंदर जो क्रूर ऐसा औरंगजेब जिन्होंने हमारे संभाजी महाराज जी की हत्या की, ऐसे हत्यारों का नाम लेना, गुणगान गाना, ऐसे व्यक्ति को मैं तो बोलता पूरी सदस्यता उसकी रद्द होना चाहिए। और आने वाले टाइम में जल्द से जल्द देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जिस तरह से औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रखा, उस संभाजी नगर को न्याय देने के लिए, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने के लिए औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना चाहिए, उसको फेंकना चाहिए, औरंगजेब का नामो निशान मिटा देना चाहिए, जो औरंगजेब ने हमारे राजा संभाजी राजा की हत्या की थी। आजमी ने माफ़ी भी मांगी है, गलती से हो गया होगा तो माफ़ करिए। ऐसा है कि वो बार बार वो उनकी कट्टरता और कट्टरता का परिचय इस तरह से औरंगजेब जैसे खूनी व्यक्ति का नाम लेके बार बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी फैला के महाराष्ट्र के जनता को दुखी करते। आज संभाजी राजे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, हमारे हृदय में अगर उनके प्रति अगर गलती से भी कुछ कोई बोलता है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। विरोधी पक्ष ये कह रहा है कि बी टीम है, आजमी जो है वो बी टीम है। विरोधी पक्ष की ही गोदी में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते टाइम अबू आजमी खेलते थे। अबू आजमी समाजवादी पार्टी ये उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था, जिन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते टाइम जिस तरह से औरंगाबाद में औरंगजेब के कब्र पे फूल चढ़ाए, वही है अबू आजमी है, यही समाजवादी पार्टी है। तो मुझे लगता है कई बार आज फडणवीस सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो कार्रवाई की है, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के टाइम पे हुई नहीं। राहुल सोलापुर का प्रशांत कोरटकर को कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग विपक्ष कर रहा है। नहीं, वो तो सब चल रहा है उस प्रकरण पर। मुझे लगता है आज जो जरूरी प्रकरण था, एक विधिमंडल के अंदर जवाबदार व्यक्ति ने एक कट्टरता का परिचय दिया, उसको उखाड़ने का काम इस सरकार ने किया। अबू हाशिम आजमी के निलंबन पर
रवि राणा का कहना है कि पूरी उनकी सदस्यता है जो है वो रद्द होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।